अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी हो चुकी है सुबह और घर हो रहा है बहुत ही गंदा, तो सारे काम करने हैं। तो जी कारफोर से मैंने रात को सामान मंगाया था, तो ये आ चुका है अभी। और गर्मी बहुत हो रही है, बाहर कड़कती हुई धूप हो रही है, तो मुझे बाहर तक जाके लाना पड़ा। तो जी आपको जो बैग्स वगैरह दिख रहे हैं ये लुलु और सेंटर पॉइंट वगैरह के, क्योंकि मैंने प्लास्टिक फ्री वाला मंगाया था सामान, क्योंकि मैंने फ़िजूल में पैसे नहीं भरने बैग्स के, इसलिए मैंने ऐसे मंगा लिया था। सामान में कुछ ख़ास नहीं मंगाया था, बस दूध दही चीज़ सब्ज़ियाँ वगैरह मंगाए थे। और ये मैंने हाइंस का मंगाया था टमेटो पेस्ट, और इसके अलावा मैंने ये हॉट सॉस मंगाई थी। मैं हमेशा छोटा मंगाती थी बॉटल, लेकिन वो 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाती थी, इसलिए मैंने बड़ी बॉटल मंगा ली थी। और कारफोर में मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला था, ये तकरीबन 150 दिरहम्स का था सामान सारा, लेकिन उस पर मुझे हमने मास्टर कार्ड यूज़ किया था, तो इसलिए हमें तकरीबन 33 दिरहम का डिस्काउंट मिला था। इसके अलावा मैंने ये बेसन मंगा लिया था, ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। इसके अलावा बस सब्ज़ियाँ मंगा ली थी, थोड़ी सी कैरेट वगैरह, और ये बनाना थोड़े से जो हैं कच्चे आए थे, 1-2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। और एक नारियल मंगा लिया था मैंने। तो जी हमेशा ना आप लोग लेमन मंगाया करें तो इंडियन लेमन मंगाया करें, यहाँ पे सिर्फ इंडियन ही सही रहता है हम लोगों के लिए, देसी लोगों के लिए। वरना आपको सबसे पहले आएगा एक लेमन लिखा हुआ, वो बहुत बड़ा वाला लेमन होता है, वो मतलब सही नहीं होता उसका टेस्ट, मुझे नहीं पसंद उसका। तो आप लोग हमेशा देख लिया करें, इसके नीचे ओरिजिन लिखा हुआ होगा तो वो चेक किया करें, हमेशा इंडिया लिखा हुआ तो वही मंगाएं। तो जी आपने ये पटेटोज़ देखे होंगे, इतने बड़े बड़े स्वीट पटेटो की तरह आ गए हैं, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये अक्सर ऐसा होता है, ऐसा ही आ जाता है कभी कभी सामान, वरना कारफोर से हमेशा इतना अच्छा आता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया। मैंने सैलेड वाला सामान ज़्यादा मंगाया है, क्यूकम्बर कैरेट कैबेज ऐसी चीज़ें मैंने ज़्यादा मंगाई हैं, सब्ज़ियाँ। और जैसे मतलब घर की जो डेली यूज़ की होती है ना, जैसे गार्लिक, ये वो जिंजर भी मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, लेकिन शुक्र है कि वो सही आ गई। और ये मैंने चाय के लिए दूध मंगाया है, दूध मैं कोई सा भी ले लेती हूँ चाय के लिए, जो सबसे सस्ता मिलेगा मैं वही दूँगी, क्योंकि मुझे चाय पे इतना पैसा लगाना सही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे दूध जो है टी वाइटनर की तरह यूज़ करना है हमने, तो इसलिए कोई भी ले लें। सारी ही जैसे अच्छी कंपनियाँ होती हैं, क्योंकि ऑफ़र लगी हुई होती है, सबसे बड़ी बात ये होती है। और कारफोर पे अभी मैंने एग्स मंगाए थे यहाँ से, तो मुझे 13 दिरहम के मिल गए, वो भी लार्ज और 30 पीसेस। तो मतलब बहुत ही अच्छे रहे वो, बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए ये यहाँ से मंगाना सामान। पहले मैं अक्सर मंगाती थी, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया था, मैं खुद ही जाके ले आती थी लुलु वगैरह से। कारफोर पे जाके लेने और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पे जाओगे इतनी ऑफ़र नहीं मिलेंगी, लेकिन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ऑफ़र मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। पहले इसके डिलीवरी चार्जेस भी नहीं होते थे, पहले 30 दिरहम का भी सामान मंगाओगे तो नहीं है डिलीवरी चार्जेस, लेकिन अब 75 से आप कम मंगाओगे तो फिर डिलीवरी चार्जेस हैं, क्योंकि फ्यूल की बढ़ गई हैं प्राइस, इधर हर चीज़ की बढ़ गई है यहाँ पे, तो भाई जायज़ है, वो इतना तो लेना पड़ेगा। जी अभी मैं पिज़्ज़ा की डो रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि शाम को काम आ जाएगी वो, शायद अगर मेरा भाई आ जाता है तो, क्योंकि कुछ थोड़ा सा करना पड़ता है मेहमान नवाज़ी, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है यहाँ पे, इतने हैं नहीं जानने वाले हमारे कोई रिश्तेदार, और फ्रेंड्स मैं बनाती नहीं हूँ यहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि मैं असल ज़िंदगी में थोड़ी शाय पर्सन हूँ इस मामले में, सिर्फ़ और सिर्फ इसी मामले में, वरना मैं फ़ुल टाइम तफरी हूँ। जिनसे मेरी मतलब बन जाती है तो उनसे तो फुल टाइम तफरी, वरना नए लोगों से मिलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो जी बस थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है, अच्छा भाई भी आ जाता है तो मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी कंपनी मिल जाती है, वरना वो भी बेचारे इतना जाते नहीं हमारी वजह से फ्रेंड्स वगैरह में। तो जी अच्छा टाइम पास हो जाएगा अगर आ जाए, लेकिन मुश्किल है आ जाना उसका, क्योंकि छुट्टी नहीं मिल रही। अब एक दिन आना भी बेकार लगता है ना, कि आओ तो जाने की टेंशन लग जाएगी, इसलिए थोड़ा 2 दिन तो आए बंदा आए तो, खैर देखते हैं। वरना फिर मैंने इस डो को बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया, साथ साथ ही मैंने अपना नाश्ता बना लिया था। मैंने एक लच्छा पराठा बनाया है, ऑमलेट बनाया, उसमें मैंने कैप्सिकम बहुत सारी ऐड की, आपको दिख रही होगी,
और साथ में लोबिया लिया है मैंने। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा मैं नाश्ते में लोबिया खा रही होती हूँ अक्सर, क्योंकि हम लोग बनाते बहुत ज़्यादा हैं ये, क्योंकि हेल्दी बहुत होता है। तो जी ये शाल भी हमारे साथ सफाई करवा रही हैं, सारे अपने अल्फ़ाबेट्स को उठा के बॉक्स में रख रही थी। सीख रही हैं अब हल्के हल्के बोलना, लेकिन अभी तक नहीं आया इसको सही से। चलें इंशाल्लाह आ ही जाएगा, दुआ कीजिएगा आप लोग भी। तो जी मैं सोच रही थी कुछ स्नैक बना लेते हैं साथ साथ ही, ताकि हस्बैंड आएंगे तो फ़ौरन कुछ होना चाहिए ना अच्छा सा। तो आज थोड़ी मेहनत वाला स्नैक बनाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन ग्रिल्ड सैंडविचेस, बारबेक्यू फ्लेवर वाले, स्मोकी वाले थोड़े। तो जी मैंने 1.5 फिले ले लिया है इसमें चिकन का। उसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे, और फिर उसमें मैंने डाल दिया था अदरक लहसुन। मैंने फ़्रेश डाला है भाई, फ्रेश ही डाला करें, कोशिश किया करें। खैर मैं भी नहीं डालती थी, लेकिन बस वही जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ एक बार, उसके बाद से मैंने थोड़ा सा फ्रेश की तरफ आ गई हूँ। तो जी उसके बाद उसमें डाल देंगे हम दही। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टिक्का मसाला। छोड़ दें अपना हाथ टिक्के मसाले पे, खूब डालें भरपूर। और चाहें तो थोड़ा सा तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं आप लोग, वो भी अच्छा ही होता है। अब मैंने मतलब फिगर आउट कर लिया उसको अच्छे से। साथ ही थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम सिरका, लेमन भी डाल दें, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर रख दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और कुटी मिर्च भी डाल दी थी और मिक्स करके रख दिया था, और ये शाली मस्तियाँ जल रही हैं साथ साथ। तो जी अब कर लेते हैं सफाई। जो पूरा रूम मैंने आपको पहला बार दिखाया था उसी को साफ़ करने में आई हूँ। तो जी ये थोड़ी सी शर्म आ रही है बताते हुए, मेरी शादी पे मैंने मतलब ली थी ये वाली बेडशीट। तो अभी मेरे जो हैं सास ससुर आए थे तो उनसे मैंने मंगा ली थी। तो जी आज लगा रही हूँ मैं, मतलब पूरे 2-2.5 साल बाद लग रही है ये बेडशीट। तो बड़ा ही पुराना टाइम याद आ रहा था, उस टाइम पे शादी के टाइम में अच्छी खुशबू आ रही होती है हर जगह से, और बस अच्छा फ़ील हो रहा होता है, खुश मिजाज हो जाता है ना जैसे बंदा शादी के नए नए दिनों में। खैर बाद में सब कुछ वही हो जाता है नॉर्मल। तो जी सफाइयाँ हो गई थी, झाड़ू भी लग गई थी, मोप भी हो गया था। तो अब मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। हमने बोला फटाफट बना लेते हैं भाई खाना। तो जी मैंने चिकन पकने रख दी थी एक तरफ, और ये तकरीबन 90% हो चुकी थी। इस टाइम पे मैंने इसमें डाला अनियन, जो कि मैंने रफली चॉप किया है, और कैप्सिकम डाल दी मैंने इसमें। कैप्सिकम मैंने थोड़ी छोटी ही रखी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना नहीं पसंद। हर वीडियो में मैं यही बात करती हूँ कि मेरे हस्बैंड को ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। लेकिन अब इन्हें थोड़ी चीज़ें पसंद आ रही हैं, क्योंकि मैं बनाती बहुत अच्छी हूँ सच में। और जो है अभी मैंने पीछे रख दिया है कोयला, क्योंकि हमें धुआं लगाना है इसमें। और साथ ही मैंने ग्रिल पैन निकाल लिया है, जो कि बहुत ही बकवास क्वालिटी का आ गया है मुझसे, माफ़ कीजिएगा इसके लिए मुझे। पहले ही मैं सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या इतना पतला है, ये क्या है, एकदम से जला देता है ये मेरे सारी चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि हर तरफ से जला दे, कभी एक साइड से जला देगा, कभी कुछ कभी कुछ। तो जी बस बटर लें अमूल का, और फिर अपने ब्रेड स्लाइसेस रखते हैं। अमूल का ही नहीं, आप लोग कोई और सा भी बटर ले सकते हैं। मैं अनसॉल्टेड बटर लेती हूँ हमेशा, लेकिन मुझे उसका यूज़ नहीं पता। बस मैं पता नहीं क्यों अनसॉल्टेड लेती हूँ हमेशा, शायद ब्राउनी वगैरह बनाने के लिए मैं अनसॉल्टेड लेती हूँ, इस वजह से मैं हमेशा ही अनसॉल्टेड ले लेती हूँ। खैर जो भी हो उसका हमें क्या करना है, काम तो चल रहा है हमारा। तो जी बस कामों में ही दिन गुजर जाता है यहाँ पे तो, क्योंकि कोई है नहीं साथ में। मतलब जैसे अगर पाकिस्तान में होते हैं तो कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाता है, या हम चले जाते हैं, या अम्मी कुछ बना के भेज देती हैं, या पाकिस्तान में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना फेस्टिवल के, कभी किसी चीज़ का खाना आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यहाँ पे लिटरली मुझे बाहर का खाने का इतना दिल नहीं करता, दिल चाहता है कोई घर में कोई बना के दे खाना, कभी जैसे किसी और के हाथ का खाना खाना है। मतलब क्योंकि मैंने बाहर बहुत खा लिया खाना अक्सर, लेकिन दिल चाहता है कि बस किसी के हाथ का घर का हेल्दी खाना हो, और बस घर का हो। और मैं अपने हाथ का खा खा के थक चुकी हूँ। खाना मैं मतलब सही बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ। मेरे हस्बैंड तो यही कहते हैं, मेरा भाई भी यही कहता है बहुत अच्छा खाना होता है। पर फिर भी कभी दिल चाहता है ना कोई डिफरेंट टेस्ट करें, किसी और के हाथ का खाना हो। तो ये चीज़ बड़ी यहाँ पे मतलब मिस करती हूँ मैं। पाकिस्तान में इस तरह की बहुत आसानी थी। मेरा हाथ आप देख सकते हैं बहुत ही मेयोनीज़ में भरा हुआ था, बस जल्दी जल्दी काम कर रही थी इस वजह से। तो बस मैंने स्लाइसेस को ग्रिल कर लिया था, उसके ऊपर चिकन रखी, चीज़ रखी, मोज़रेला और चेडर दोनों,
एंड नाउ लुक एट दिस। सच में बहुत ही कोई यमी, बहुत ही टेस्टी था। ज़रूर बनाएं, और मतलब अच्छा है कोई के बहुत, और बहुत ही यमी है। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें आपको पसंद आता है, मतलब आप ट्राई करते हैं या नहीं। और मुझे आप लोग, अगर आपको कोई और नई रेसिपी देखनी हो तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, क्योंकि मैंने नया यूट्यूब शुरू किया है, तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो इससे मोटिवेशन मिलती है काफ़ी। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी बस अभी मैंने सर्व कर दिया था और ये खा रहे थे हम लोग, और शॉर्ट्स भी बना रही थी मैं, इसलिए इसके बार क्लिप आपको दिख रहे हैं। तो जी मेरा तो हम लोगों का खाना बस इस तरह हो गया था। उसके बाद मैंने शाद के लिए थोड़ा सा प्रेप करनी थी, तो मैंने बस एक स्लाइस ले लिया था। उस पर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाल दी थी, बिल्कुल थोड़ी सी, उसको मतलब अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। और यही वाली जो चिकन थी, मैंने जो बारबेक्यू चिकन बनाई थी, उसका मैंने सिर्फ एक ही पीस ले लिया था और उसको मैंने बिल्कुल बारीक करके स्प्रेड कर दिया था, क्योंकि ये खाती नहीं है अगर जैसे मोटा मोटा आए, और बहुत ही मुश्किल होती है भाई इसको खिलाना खाना। बस चीज़ स्लाइस रख दिया था और उसको मैंने अवन में डाल दिया था। ज़्यादा बेक नहीं करना, वरना ब्रेड जो है वो बहुत ही हार्ड हो जाएगी और वो बिल्कुल भी नहीं खा पाएगी। साथ में मैंने उसको बहलाने के लिए रख दी थी चिप्स, और एक बनाना रख दिया था। हाफ से भी कम बनाना है ये। तो जी इसके मैंने 4 स्लाइस कर दिए थे, 4 पीस कर दिए थे। तो जी ये थी इशाल की मील। अब ये बैठी हुई है, अपने सारे चिप्स इन्होंने एक साइड पे कर लेने होते हैं और फिर उसी को तोड़ के खाती रहती हैं। ये खुद से तो कुछ इनसे खाया जाता नहीं, सिर्फ चिप्स खाएंगी ये, वो भी मूड है जब तक। और इनको मैं टॉर्चर कर रही थी अपने व्लॉग दिखा के, तो उससे मैं आगे अपने चिप्स ही तोड़े जा रही थी शायद। बेचारी बहुत टॉर्चर हो गई आज। तो जी इसके तकरीबन 3 घंटे बाद हम लोगों को मतलब भूख तो इतनी लग नहीं रही थी, क्योंकि सैंडविचेस ने ही ऐसा काम कर दिया था कि हमारा डिनर ही हो गया हो जैसे। लेकिन एक खाना तो खाना पड़ेगा ही, तो इसके लिए हम लोग चले गए थे बाहर। हम लोग गए थे 56 भोग। अब पता नहीं क्यों पाकिस्तानी खाना खाने का दिल नहीं चाहता जब भी बाहर जाते हैं, क्योंकि मैं घर में ही सब कुछ बना लेती हूँ। तो इसलिए हमने बोला कुछ हल्का फुल्का सा खाएंगे, तो हम 56 भोग चले गए थे। क्योंकि हमने राजभोग गए थे कुछ दिन पहले, साउथ इंडियन खाना खाया था हमने वहाँ, तो हमें बड़ा पसंद आया था, बहुत अच्छा हल्का सा था। लेकिन हम यहाँ गए ना, तो हमें यहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बेकार लगा मुझे। डोसा यहाँ का ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, वरना बहुत टेस्टी था। राजभोग का डोसा जो है वो बेहतरीन लगा मुझे, यहाँ का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चले डोसा को फिर भी मैं थोड़े से नंबर्स दे दूँ कि सही था। इसकी जो मतलब सांभर था वो बिल्कुल ही अजीब सा टेस्ट था, उसका मज़ा ही नहीं आ रहा था। और कोकोनट चटनी बहुत ही ज़्यादा स्लरी की तरह हो रही थी बिल्कुल, और साथ लहसुन की चटनी थी, वो भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पर बस सही था, इतना बुरा नहीं था कि खाया ही ना जाए। और जो हमने दूसरी चीज़ मंगाई पाव भाजी, ये मैंने राजभोग में ट्राई नहीं की है, ये मैंने यहाँ ही फ़र्स्ट टाइम की है, और मुझे लगता है राजभोग में बहुत बेहतर मिलेगी इससे। देखी ज़रूर थी मैंने, लोग ऑर्डर कर रहे थे। तो यहाँ की पाव भाजी बिल्कुल ही मतलब मैं 0 मार्क्स दूँगी इसको। बहुत ही मतलब इतना अजीब सा टेस्ट आ रहा था, केमिकल जैसा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जो भी था। और सब भाजी जो थी मतलब वो मिक्स सब्ज़ी होती है मेरे ख्याल से, तो उसमें लेकिन हमें सिर्फ गोभी का टेस्ट आता, तो इसलिए 0। मत जाएँ 56 भोग जाएँ तो सिर्फ और सिर्फ सेब बटाटा पूरी खाएँ और कुछ ना खाएँ। पानी पूरी भी सही होती। फिर उसके बाद हम वापस चले गए थे अपनी कुल्फ़ी खाने। कुल्फ़ी यहाँ की ज़बरदस्त है, नान हाउस की कुल्फ़ी है ये, ज़रूर जाएँ, ज़रूर खाएँ, बहुत ही यमी थी ये। तो इससे थोड़ा सा दिल खुश हो गया था हमारा, वरना तो अजीब ही हो गया था यार वो खा के, बस दिल ख़राब। तो जी आज व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि मैंने अभी ही शुरू किया है कुछ ही दिन पहले चैनल अपना, तो आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं और व्लॉग्स बनाऊँगी और अच्छे बेहतर व्लॉग बनाऊँगी। तो जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।